अपने पोते ने इस टाइम अपने हाथ में ले रही है और खिलाने लग रही है। यानी कि आज जो उस बच्चे ने आप देखने लग रहे छोटे बच्चे ने, भाई ये माँ की गोद में बच्चा होना चाहिए था, क्योंकि आपने पता है छोटा बच्चा 1.5 महीने का बच्चा है। थोड़ी ना 2 बच्चे पैदा कर दिए और छोड़ दिया, अब उसको अपने माँ बाप दिख गए, ये बच्चे नहीं दिख रहे, ये भी तो किसी के बेटे हैं। पैसे से सब कुछ खरीदा जाता हो तो आप बता दो, या मेरे को कोई बंदा आके ये बता दे भाई पैसे के बलबूते पे ज़िंदगी चलती है, पैसे के बलबूते पे चलती है, तो ये 2 बच्चे क्यों पैदा कर दिए उसने। पूनम मौसी को, जो पूर्व सरपंच है खानपुर की, अगर उनको अपनी इज्जत समझती हो अपनी लड़की को, तो वो अपने घर रखती। यहाँ से 1.5 महीना जब पेट में था, 8 महीने का बच्चा ये पेट में था, वो अपने घर नहीं ले गए, राजेश के घर रखी उन्होंने 1.5 महीना, जब तक ये बिल्कुल कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा। अनम आईओ है वो, बल्कि मिसगाइड और कर रहा है। सैटरडे को उसने बुला लिया मेरे को शाम को 2 बजे के आसपास, अब तू आ जा, सिविल लाइन में आ जा, बालगढ़ आ जा, मैं तेरे साथ चलूँगा। बच्चों को हैंड ओवर 20 में 25 मई को एक गुड़िया होगी। उसके बाद भी हमारा परिवार ऐसे ही चलता रहा अच्छे से, किसी से कोई वो नहीं, अपना रेंट पे रहता था मैं नरेला। उनके घर वाले राजी नहीं थे मेरी कोर्ट मैरिज से, मेरे घर वाले राजी थे। हालांकि उसके बाद भी उनके घर वाले, दादा दादी, बुआ, ताऊ, बड़ी मम्मी उसकी, सारे आते थे जाते थे घर पे, त्योहार पे कोथड़ी सीधा सब कुछ दे के जाते थे, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। ये अब 6 महीने पहले की बात है, 4-5 महीने के करीब की बात। राजेश है जटवाड़े का, पूर्व सरपंच है खानपुर की पूनम, जो सगी मौसी है उसकी, इसकी मम्मी की सगी बहन है। उसके फादर आज भी एग्री हैं, पर उसकी मदर नहीं है एग्री, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, उनके पास है पैसा। पैसे से सब कुछ खरीदा जाता हो तो आप बता दो, या मेरे को कोई बंदा आके ये बता दे भाई पैसे के बलबूते पे ज़िंदगी चलती है, पैसे के बलबूते पे चलती है, तो ये 2 बच्चे क्यों पैदा कर दिए उसने। मैंने तो अकेले ने नहीं किए, उसकी रजामंदी थी तभी तो ये 2 बच्चे पैदा हुए हैं। ये 6 महीने से उसके दिमाग में ये बात डाल रखी थी इन तीनों ने। सुनीता उसकी मम्मी का नाम है, फादर का नाम कृष्ण है, दादा का नाम रण सिंह, रहने वाली वो सिंगू की है। इन तीनों ने ये बात डाल रखी थी उसके मन में, अब तेरा रिश्ता, तेरे भाई का रिश्ता जो हुआ है वो शर्तों पे हुआ है, वो इसकी मौसी ने कराया, पूनम ने अपनी फुफस की लड़की के साथ। आजा हम इस रिश्ते को तड़वाएंगे। मेरी वाइफ के दिमाग में ये बात डाल रखी थी, मेरी वाइफ मेरे को बताती थी, उस पर आज भी मेरे को भरोसा है। अब ये पता नहीं अब वो उसके दादा मिसगाइड कर रहे थे उसको या किस लिए कर रहे थे। उस टाइम मेरा बच्चा था 7 महीने का उसके पेट में, तो उन्होंने ये बात डाल दी, तेरे मम्मी पापा ये बोल रहे हैं, अब तू लड़की को छोड़िया, 2.5 साल की गुड़िया है जो मेरी, उसको छोड़िया और मेरे को छोड़िया, हम बच्चे को गिरवा देंगे, तू आ जा, हम तेरा दूसरी जगह ब्याह कर देंगे बढ़िया पैसों वालों के पास। मखा वो मेरे को बार बार कहती थी कि मैं जाऊंगी और मैं आऊंगी ज़रूर, मेरा वेट करियो। अरे मखा क्या करेगी यार, किस बेस पे जाएगी ये बता, जब तेरे माँ बाप को नहीं दिख रही तू, तो तेरे दादा दादी इतनी क्यों कर रहे हैं, वो तो हमारा घर भी गड़वा देंगे इसका मतलब। और वो इस चाल में कामयाब हो गए, क्योंकि 1.5 महीना पहले वो चली गई थी, अब मैं दादी के पास जा रही हूँ तो सीधा अपने घर चली गई। तो शाम को पुलिस वाले आए मेरे घर, मैं अकेला था। पुलिस वाले बोले भाई तूने मार पिटाई करी। मैं कहा सर कौन कह रहा है, मैं कहा 8वां महीना पेट में लग रहा है उसके, उसको मैं मारूंगा, उसको भी खतरा, उससे पहले उसकी माँ को खतरा, मैं ऐसा काम करूंगा क्यों, किस बेस पे मारूंगा, मेरा लालच क्या है। ये बच्ची थी, हाँ ये 2.5 साल की गुड़िया थी। अच्छा, तो मैं क्यों मारूंगा उसको, कोई तो रीजन होगा, या प्रॉपर्टी का हो या कुछ हो। मैंने 4 साल में उससे 10 रुपये नहीं मंगाए, मैं अपना गुजारा अपने तरीके से अच्छा कर रहा था, अपना जो मेरा काम धंधा, मैं उससे बढ़िया अपनी लाइफ जी रहा था। तो उस मकसद में वो हो गए कामयाब। उसके बाद भी अगर उनके घर को अपनी इतनी इज्जत लगती है, वो अगर उन्हें अपनी इज्जत की परवाह होती है, इसके दादा को रण सिंह को और इसके फादर कृष्ण को, सुनीता को, इसकी माँ को, इसकी पूनम मौसी को जो पूर्व सरपंच है खानपुर की, अगर उनको अपनी इज्जत समझती हो अपनी लड़की को, तो वो अपने घर रखती। यहाँ से 1.5 महीना जब पेट में था, 8 महीने का बच्चा ये पेट में था, वो अपने घर नहीं ले गए, राजेश के घर रखी उन्होंने 1.5 महीना, जब तक ये लड़का नहीं हुआ। क्यों रखी, क्योंकि उनकी बेइज्जती होती, इतनी बेइज्जती लगी उन्हें। 4 साल पहले नहीं उन्हें बेइज्जती महसूस हुई, अगर हमारी लड़की ने ऐसे कोर्ट मैरिज किया है, फिर भी मैंने उनके घर पे छोड़ दी थी वो 2 महीने के लिए। मैं कहा 12th के पेपर दे देगी तो मैं अपने घर वालों को भेज दूंगा, अगर मेरे को भागना होता तो मैं लेके उसी टाइम नहीं भाग जाता उसके घर से। फिर वे थाने में भी लिख के दे आए, तो रह का गया, समस्या का थी। ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी आपका और आपकी जो पत्नी थी
झगड़ा हुआ हो कभी? नहीं, ऐसा कोई मैन मोटिव झगड़े का नहीं, छोटी मोटी बातें हर घर में चलती है। सिर्फ वो 20 वयस पे होती थी, वो ये कहती थी तू मेरे को मेरे घर वालों से बात करने के लिए रोकता। अरे मगर मैं रोकता नहीं, मैं ये बात कह रहा हूँ अगर तेरे दादा दादी आ रहे हैं उनको बुराई मत डलवा, अपनी रिश्तेदारी में बुराई मत डलवा। अगर उनको आना तो सीधा खुल के आ, ओपन हो, ताकि तेरे माँ बाप को भी पता चले बिल्कुल ओपन आ रहे। और उनको पता भी था, पर वो मानती नहीं थी। मगर चल ठीक है, नहीं मानती तो तू करे जा बात, भाई मेरा क्या है, मगर तू खुश रहनी चाहिए। बात किससे करती थी? अपनी दादी से भी करती थी, अपनी बुआ से भी, अपनी ताऊ जी से भी, अपनी बड़ी मम्मी से भी, अपनी भी सिस्टर रानी से भी। अच्छा, जिनसे बात करती थी फोन पर, क्या वे आपके घर पर भी आते थे उनका परिवार? हाँ जी बिल्कुल, घर पे भी आते थे, पोछी भी बंधवा के गए हैं, सीधा कोथड़ी सब कुछ पहुंचाते थे। माता भी पिता भी? हाँ, जो उसके बड़े माँ पिताजी हैं वो आते थे, सगे जो परिवार से ताऊ तक। हाँ, ताऊ चाचा, पिता नहीं आए कभी? खुद के पिता और माँ और बाप शादी से पहले मिलके गए हैं। शादी से पहले वो भी इसलिए मिलके गए, अग भाई अपने लड़के को देख लो, तुम्हारा लड़का हमारी लड़की से बात करता है। तब भी हमारे घर वालों ने एक ही बात बोली थी, तुम अपनी लड़की को समझा लो, हमारा लड़का बात नहीं करेगा। तो वो नहीं मानी। मैंने उसको एक ही बात बोला था, अगर तेरे को शादी करनी है तो मेरे से बात कर, वरना क्यों टाइम पास अपनी भी बेइज्जती करवा रही है और मेरी भी बेइज्जती कर रही है। तो वो बोली मैं साथ दूंगी तेरा। तो मैं कहा ठीक है, तू साथ देगी तो मैं भी तेरा साथ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा नहीं। और आज उसने मेरे को बीच रास्ते में छोड़ दिया। ये साथ थोड़ी ना, 2 बच्चे पैदा कर दिए और छोड़ दिया। अब उसको अपने माँ बाप दिख गए, ये बच्चे नहीं दिख रहे, ये भी तो किसी के बेटे हैं। आपने है प्रशासन को इसकी जानकारी दी है या फिर रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? मैंने 9 तारीख को भी अपनी चौकी में फरमाना में FIR दी थी। उन्होंने बोला 8 बजे अगर तेरी वाइफ अपने मायके है। मगर सर वे कैसे ले गए, जब मेरे पास ये देखो ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास सारे। बिल्कुल। जब मेरा लड़का, ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ के बताओगे आप? ये डॉक्यूमेंट्स वो है, जब मेरा लड़का हुआ तो उसके फादर ने स्टेप करवा के सारी चीज़ लिखवा दी थी। अगर हमारी लड़की से कोई वास्ता नहीं है, ना इसका मायको वालों के साथ कोई रास्ता है, अपनी मर्जी से ये तेरे साथ जा रही है, चाहे ये जिए चाहे मरे, हमारा कोई मतलब नहीं है इससे। और ना ये हमारी रिश्तेदारी में फ़ोन करेगी ना कॉन्टेक्ट करेगी। मगर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके फादर के साइन ये रहे कृष्ण कुमार के, मैं दिखाना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैं भी थोड़ा आपको है नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं, ये देखिए भाई, ये देख सकते हैं आप भी जी। उसके बाद मैं 9 तारीख को गया हूँ, मगर सर ऐसे बात है, जब उसके माँ बाप ने मेरे को लिख के दे दिया है तो फिर वो कैसे ले गए बगैर बताए, पीछे से कैसे उन्होंने एडमिट वो करा दी। मेरे को तो नहीं पता वो एडमिट करा रखी है, मैंने अपनी पॉलिसी ले रखी है, अपने पैनल में एडमिट कराता अगर उसको कोई दिक्कत थी। पुलिस वाले बोल रहे हैं उसके फादर से बात हुई है और उसके तेरे साले से बात हुई है, अब मंडे को वो लेके आ जाएंगे, हमें 2 दिन का टाइम दो, हमारे घर में मौत होगी, कभी वो एडमिट कह रहे हैं। मगर सर मंडे का किस चीज़ का टाइम, जब उन्होंने लिख के दे दिया, इन कागजों की कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस वाले बोल रहे हैं नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो उनकी लड़की है। तो क्या पुलिस प्रशासन है कार्रवाई नहीं कर रहा है? बिल्कुल कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा। अनम आईओ है वो, बल्कि मिसगाइड और कर रहा है। सैटरडे को उसने बुला लिया मेरे को शाम को 2 बजे के आसपास, अब तू आ जा, सिविल लाइन में आ जा, भालगढ़ आ जा, मैं तेरे साथ चलूँगा, बच्चों को हैंड ओवर करवाऊंगा। हम वहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे तक खड़े रहे। और फिर वो कहता है मैं 2 मिनट दे मेरे को, मैं अभी आया, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया 2 मिनट के बाद। मगर सर क्यों पागल बना रहे हो आप, मिसगाइड क्यों कर रहे हो मेरे को? 1 महीने का बच्चा, अगर इसको ठंड लगी कौन जिम्मेवार है इसका, प्रशासन या उसकी माँ? अगर इसको कुछ हो जाता है वो भी केस डाल देंगे, प्रशासन भी 1 मिनट में कार्रवाई कर देगा, क्योंकि लड़की केस डाल रही है। अब लड़का केस डाल रहा है तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज मैं तंग होकर के धर धक्के खा के आज SP ऑफिस में भी ये कंप्लेंट दे के आया हूँ। 13 तारीख ये रही मेरे पास रिसीव दे जो गए थे, और SP को भी देखते अभी वहाँ पर ये मामला लेकर के गए हैं। और फिलहाल अभी आप देख सकते हैं क्या कुछ जो फिर आप आज SP ऑफिस में पहुंचे थे, क्या कुछ आश्वासन आपको दिया? उन्होंने कहा जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। मगर सर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, सबसे पहली कार्रवाई तो ये की जाए ताकि मेरे बच्चे माँ के हैंड ओवर किए जाए, ताकि इनको सर्दी है, ऊपर से सर्दी है, मैं ड्यूटी जाऊँगा या इनकी देखभाल करूँगा। मम्मी को 10 साल से कैंसर है, 10 साल से भी ऊपर। ये अपनी, हाँ जी, ये अपनी देखभाल करेगी, बच्चों को पालेगी। मगर इन बच्चों को हैंड ओवर किया जाए, बाकी जो मसला है वो आमने सामने बैठ के सुलझाया जाए, ऐसे भागने से सुलझाया नहीं जाएगा। 2 बच्चे हो गए हैं। पिता भी आपका? हाँ जी, पिताजी है, वो अपनी ड्यूटी गए हुए हैं, मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के बैठ गया। अच्छा, जिस दिन जो आपकी पत्नी नाम क्या है बताएंगे? ज्योति। जो आपकी जो पत्नी है ज्योति, जब वो घर से निकली थी तो उस टाइम घर पर कौन कौन थे?
उस टाइम पर जिस टाइम वो निकली है उस टाइम पर मैं सो रहा था और मेरी मम्मी बाहर वाले कमरे में सो रही थी। बच्चा मेरे पास लेट रहा था, ये सो रहा था और गुड़िया भी। ये बच्चा जब रोता है मेरे को तब पता चलता है कोई है या नहीं। मैं बोला मम्मी ज्योति कहाँ है? मैंने 3-4 आवाज़ें लगाई, घर में कोई नहीं था। मम्मी उठी, आस पड़ोस में देखा, नहीं पता चला। तो मम्मी आगे कोने पे पूछ के आई, वो काकी लगती है मेरी, उससे पूछा तो वो बोली कि आधे घंटे पहले तुम्हारी लड़की टीले की साइड गई थी। तो फिर मैं तुरंत उठा और मैंने तुरंत कंप्लेंट डाली। कंप्लेंट डाली तो अच्छा, लगभग जो आपकी पत्नी है ज्योति, वो कितने बजे घर से निकलती है? लगभग 1:30 बजे के आसपास दिन में निकल जाती है? हाँ जी, दिन में। तो फिर आप रिपोर्ट कितने बजे दर्ज करवाते हैं? 2 बजे के आसपास, क्योंकि मेरी 2 घंटे के बाद आप रिपोर्ट दर्ज करवा देते हो? हाँ जी, मेरी 2 बजे आँख उखड़ी है। 2 बजे मेरी आँख उखड़ी है जब बच्चा रो रहा। जब मेरे को नहीं पता चला, मैं अड्डे तक भी देख के आया हूँ। 2-2:15 के आसपास मैं फिर आप बोल रहे हो कि 1:30 बजे तो है जो आपकी फुटेज में आई है वो। अच्छा, वो फुटेज में आई है। हाँ। नहीं, उठे क्या बजे आप? मैं 2 बजे के आसपास, 2, 5, 10 के कन्फर्म, ये 2 बजे के आसपास कन्फर्म उठाऊँ मैं। क्योंकि 1:30 बजे तो आपने कैमरे चेक कराए हैं? मैंने कैमरे रात को चेक किए हैं, उसमें फुटेज में आ रहा है जो टाइम दिन का। हाँ, उस दिन रात को, उस दिन 2 बजे किए हैं। हाँ, रात को मैंने 9 बजे के करीब जाके 9 बजे के करीब आपने वो चेक किए हैं। 1:30 बजे आप उठ गए थे? हाँ, 2 बजे मैं उठ गया। मैं अच्छा, 2 बजे उठ गए थे आप? हाँ 1:30 जी। या 2 के बीच में आप उठ गए थे? हाँ जी। और रिपोर्ट दर्ज किस समय कराते आप? मैं ये 3 बजे से पहले 2 और 2:15 के बीच मैंने रिपोर्ट करा दी थी। शाम उसी दिन? हाँ, उसी दिन करा दी थी मैंने। कोई ढील नहीं बरती थी, क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ गांव में किसके पास जाएगी? ना किसी के आना जाना, अपनी गली के सिवा हम किसी के पास जाते भी नहीं, क्योंकि हमारे सारे घर के मकान जो भी है काका ताऊ सारे गली में है। कोई दिक्कत नहीं हमें, हम कहाँ जाएंगे? मगर नहीं, अपना नहीं जाते। तो मैंने पुलिस वालों को फिर शाम को फुटेज दी, बोली मगर सर फुटेज में वो जा रखी है और उसके भाई की गाड़ी है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई मेरी बात होगी है उसके मायके वालों से, घर वालों से, और वो घर पे है, वो एडमिट है। पुलिस प्रशासन ने आपको ये बात बोली कि हाँ जी, जो ज्योति है वो उनके घर पर है? हाँ जी। और वो एडमिट है? हाँ क्या जी। फिर वो बीमार थी? कुछ भी बीमार नहीं, फुटेज में भी दिख रही है, बिल्कुल सही साई चल रही है, सही सलामत जा रही है। पड़ोस में भी सिर्फ हंसी खुशी सब कुछ ठीक था। बीमार कैसे होगी? अगर बीमार होगी तो मेरे को तो बताती। अगर मेरे को, मैं बीमार हूँ, उसके घर वाले पीछे से कैसे ले गए? जो फुटेज आपने प्रशासन को दिखाई है? फुटेज दिखाई है, प्रशासन को भी दिखाई है, आईओ को भी भेज रखी है। आईओ का नंबर भी है मेरे पास, उनको भी भेज रखी है मैंने, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मिसगाइड किया जा रहा है, बिल्कुल मिसगाइड हो रहा हूँ उनकी तरफ से, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो फिर आप आज एसपी ऑफिस से पहुंचे हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया? क्या कुछ आप उनसे उम्मीद लगाते हैं? वो कह रहे हैं जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, मगर सर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, पहले सबसे पहले है बच्चों की, ताकि इनको हैंड ओवर किया जाए। माँ जो देखभाल कर देगी पिताश्री से नहीं होगी, क्योंकि माँ को, मेरे को यही नहीं पता, माँ भी उनके माँ के पुलिस वाले ये बात बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा ये बात, मेरे को पता ही नहीं, तो मैं क्यों बोल लूँगा? कापे है वो। मैं तो आज भी एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा के आया हूँ आर के, जब पुलिस वाले मिसगाइड मेरे को कर रहे हैं। कोई आपकी घरवाली है जो ज्योति है, आपने कोई उन पे शक नहीं है किसी प्रकार का? वो मतलब उस पे बिल्कुल अच्छे मन की थी वो? हाँ जी, बिल्कुल अच्छे मन की थी, अच्छा व्यवहार था। कोई भी बंदा उसको ये नहीं बता सकता कि ये गलत है, और मैं खुद नहीं बोलता कि वो किसी के साथ अफेयर हो। कोई शक नहीं है, और सिर्फ आपको ये शक है कि किसी ने आपका घर जुड़वाया? हाँ जी, हाँ जी, इन तीनों आदमियों ने मेरा घर जुड़वाया। जब से ये लिंक में आया है, जब से ये कांटेक्ट में आए हैं, इसके वाइफ के बात हुई है, जब से मेरा घर बिगड़ा। वरना मेरा 3.5 साल हो गए थे, लड़का 4 महीने का पेट में था, तब तक भी मेरे घर में कोई अन बन कुछ नहीं था, मैं अलग से नरेला रहता था, तब नहीं गई वो। अब ये चलो चली भी गई। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, उन्हें 1.5 महीना पहले मेरे पे केस कर दिया था, यहाँ से पहली बार जब वो गई है, लड़का होते ही उन्होंने राजीनामा भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, अपनी मर्जी से केस उठवा रही है, अपनी मर्जी से वो मेरे साथ आ रही है। और फिर अब ये क्या हुआ कि अपनी मर्जी बिना बताए अपने घर वालों के साथ चलेगी? वो घर वालों ने ये भी नहीं बोला अब तू, हम नहीं रखते तेरे को, तू वापिस जा वापे। यानी कि उनकी साजिश थी, 1 महीने का बच्चा करके तू आ जियो, हम रख लेंगे तेरे को। यानी कि ये तो वो काम हो गया, बच्चों को पैदा करो और पिताजी को छोड़ दो। लुगाइयों की इतनी चलती है समाज में, प्रशासन में भी चल रही है लुगाइयों की, ये तो सभी को स्पष्ट दिख रहा है। जब लड़के की नहीं सुनवाई हो रही, अगर मेरी जगह लड़की होती अभी तक कार्रवाई हो जाती, हमें भी अंदर, मेरे घर वाले भी अंदर। फिर सारे नु कह देते हैं कि लड़के में कमी है। मेरी इज्जत दूसरे के दौरा क्यों पचाई? न्यू बताओ, मेरी बहू राजेश का के रेण गई, क्यों पचाई न? अच्छा, ये
शक कैसे हुआ आपको कि भी ऐसे ऐसे है? ये शक में मैंने रिकॉर्डिंग फंस गई थी और फिर मेरी वाइफ मेरे को सारी बातें बता देती थी। उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात बोल रहा है राजेश। मगा फिर मैंने उसको धमकाया भी, मगा तू ये बात बोल रहा क्यों है? क्या बातें बोली उन्होंने? आगे तेरे माँ बाप कह रहे हैं लड़की को छोड़िया और मेरे को छोड़ दे, बच्चा हम गिरवा देंगे और हम रख लेंगे तेरे को। मगा तू क्यों बोल रहा? अगर तेरे को बात करनी है वैसे कर तू। आपने बात करी उनसे? हाँ मैंने बोला उसको। फिर उसके तो दिमाग में यही बात दौड़ा दी। अब उसका लड़की है, 4 साल हो लिए नहीं है, चलो भाई मैं भी मानता हूँ लड़की है, माँ बाप से मिलने का भी दिल करता है, कोई वो नहीं है, पर ऐसा क्यों किया कि मेरा ही घर उजाड़ दिया। मैं ये थोड़ी ना मना कर रहा हूँ, तो अपने माँ बाप से बात मत कर। अच्छा, एक जो आपका बयान में आपने बोला था कि छोले भटूरे की क्या कुछ बातें थी? अब जापा है 1.25 महीने 1.5 महीने तक सभी को पता है तली हुई चीजें तो खिलाई भी नहीं जाती जापे में। अब 1 महीने में उसको मैं छोले भटूरे खिला दूं, बर्गर खिला दूं, अगर उसको कोई दिक्कत होगी, बीमारी होगी, इसका जैसे वो वाकई अब गई है, जिस तरह से वो उसके घरवाले ले गया, अगर उसको मैं खिला देता कोई दिक्कत हो जाती तो मेरे पे ही केस हो जाता। ये तो उल्टा। अब जापे में कौन खिलाएगा? पेट में सोई आ गई, बच्चे को दिक्कत होगी, कौन खिलाएगा? सभी ये कह देते हैं क्यों खिलाया तुमने, जबरदस्ती खिलाया तुमने जानबूझ के, तो मैं क्यों खिलाऊंगा? ये तो सबको पता है जापे में क्या खाता है, दूध, घी, फल फ्रूट, हलवा वगैरह ये खा। फल फ्रूट भी अलाउड नहीं होता जाता। देखिए, जब ये बच्चा हुआ और लगभग 1.5 महीने का बच्चा आप बता रहे हैं, 1.5 महीने का बच्चा है, जो ज्योति थी आपकी पत्नी, आपने कोई कमी छोड़ी हो खाने में पिलाने में या कुछ ऐसी चीज़ें कमी छोड़ी हो कोई आपने? बिल्कुल कुछ भी कमी नहीं छोड़ी, कोई भी नहीं ये बात बोल सकता। मेरे घर में 1.5 किलो दूध आता है जिसमें मैं दूध की एक घूंट नहीं भरता, ये बात उसको भी पता है। सिर्फ मेरे घर वाले चाय पीते हैं, चाय भी जब वो बनाएगी, जितनी बार वो बनाएगी या 1-2 बार कितनी चाय बन जाती है, उसको सुबह शाम दूध बोल रखा, तू दूध पी, पीने वाली बन, तेरे को ना मिले तो मेरे को बता। अगर घर वाले नहीं देते हैं तो मेरे को तो बता सकती है। अगर मेरे को नहीं बताए, पड़ोस में बता दे, काकी को बता दे, जो और है घर का कुनबा उनको बता दे, किसी को भी नहीं बताएगी। ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं उसको खाने की, सबके साथ हंसी मजाक करती थी, अच्छे से रहती थी, भी है अच्छा था, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं। या नहीं नरेला भी मेरे से पीछे से जाके कोई पूछ सकता है, वह भी नरेला भी है, उसको कोई अगर गलत बता दे तो, अगर मेरे खिलाफ कोई ये बोल दे अगर भाई मैंने उसको गलत करा है, जो मेरे से हुआ मैंने वहाँ तक कोऑपरेट किया उसके साथ। जी प्राराम तक के हाथ में 1.5 महीने का जो बच्चा है और लड़का है। अब देखिए, सोचने वाली बात तो ये है कि अब ये छोटा सा बच्चा है, क्या नाम है बच्चे का? एक शिव नाम है। अब शिव की जो उम्र थी जो दूध पीने की, वो माँ का दूध उन्होंने पीना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अब इस बच्चे को कैसे पाल पाएंगे आप? क्या करूँ, पालना तो पड़ेगा बेटा। मेरे बेटे की किस्मत मैंने भी लिख रखा है तो देखी जाएगी और क्या होगा। मन मारा मत कीजिए भाई, देख सको मतलब भाई अपने पोते ने इस टाइम अपने हाथ में ले रही है और खिलाने लग रही है। यानी कि आज जो उस बच्चे ने आप देखने लग रहे छोटे बच्चे ने भाई, ये माँ की गोद में बच्चा होना चाहिए था, क्योंकि आपने पता है छोटा है बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा है। और आज फिर ये बताओ आप अभी से मैं ऐसे दूध पिला रही होगी, गाय का बांध रखे बेटा नहीं। रो मत आंटी जी, रो मत। अब उनकी सासू है, उनका रो के बुरा हाल है, आप भी देख सकते हैं। क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए दोस्तों, ये छोटी बच्ची है, इधर आप इधर आशा आवाज़, ये देखिए बस ये देखो, देख सकते हैं ये छोटी बच्ची है, ये देख लो भाई, ये 2.5 साल की बच्ची है। अब आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो इनकी दादी है उनको कैंसर है, क्योंकि वो तो पहले से आप देख सकते हैं उनका बुरा हाल है और उनके पोते को ली हुई है। तो कैसे अब इस बच्चे को आप पालन पोषण करेंगे? बेटा करना तो पड़ेगा सर अपना, उठती बैठती कर लूँगी और क्या होगा। मैं तो नहीं सोच रही हूँ, अब मेरे बाल कपड़े का आ जा, आज कपड़े बाल कर संभाल ले, अपना घर बसा ले बेटा। हमारी तो बस यह है वो है मेरा बेटा, मेरे पोते ने माँ मिल जाएगी। अच्छा देखिए, बताइए आप, जब आपके पास जो आपकी जो बहू थी वो आपके पास रहती थी तो अच्छे तरीके से रहती थी, आपकी सेवा करती थी? हाँ सेवा करती थी, को वो नहीं था, खूब राजी खुशी रहा करते हम तो। हम न मन कदे बहू मानिए को ना, हम तो माँ बेटी रहा करते, नहीं सोच ले मेरी बेटी थी।
क्यों, मेरा तो 2 लड़के है, मेरी बेटी सही को ना। तो मैंने सोचा मैं तो नहीं करती, बेटी है मेरा, दूसरी बेटी है, बहू नहीं है, मैं बहू नहीं मान रही। गाँव मत नहीं हुआ भाई, सब ने सोचा भाई फलाने की बहू, मैंने कदे बहू नहीं माननी, बेटी माननी मैंने। खा ले जो तेरा जी करा बेटी, वो बता दे तू मैंने, एक बार मत काट दे, मैं किसे मंगवाऊँ। मतलब आपने भी कभी कौन छोड़ी कभी भी, मतलब खाने में पीने में, मतलब आपने बहुत ध्यान रखा करो थे आप भी उनका। मैंने क्या है कि कमी नहीं छोड़ी बेटा, मेरे बस तो इस बात का है कि वह जाओ थी मान ले, तो मैंने एक बार नु कह जाती माँ मैं जाऊँ, मैं राजी खुशी गाल देती, मैं बुझ जूता है उसका बेटी है। मैं तो बहुत खुश थी भाई अपने घर जा मान ले भाई, माँ बाप का सब बका वो आया करे, मैं भी एक माँ हूँ बेटे, माँ की ममता इसी होया करे, वह भी एक माँ है, माँ ने दर्द आकड़ी बेटी का है ना। पर मैं बहुत खुश थी भाई अपने घर आना जाना हो जाए है ना, इसने भी बेचारे ने पीर मिल जाएगा, कोई बात ना, उन बेटी मिल जाएगी भाई। तड़के खुई साँझ का घर आ जाता, खुई ना समझे बेटी है ना, पर उन तो कुत्ती कोई फल नहीं पाड़ी। मैं तो जाली जब बेरा लगे बेटी तू मेरी बता देती, कुछ नहीं बताई बेटी। जो आपकी जो बहू है और वो वीडियो देख रही है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे सुना पर? बस मैं तो यही बात कहूँगी बेटा, अपने घर आए अपने बालका ने संभाल ले, अपना घर बसा ले बेटा, खूब सतरे डाल, हमने कोई वो नहीं है, हम राजी खुशी है, कुत्ती खूब सतरे डाल, मन तेरे तक कोई छो नहीं, अपना खा पी, आज भी थारा काल भी थारा बेटी। मैं क्या छाती इधर कर ले जाएंगे नहीं बता, तान का अपना घर संभाल ले बेटी, अपने बालका ने संभाल ले, अपने बालका ने छाती गला जाए, 3 दिन हो गए इसने, उल्टी दस्त लाग रही है। तो मैं जानना चाहूँगा जो आपकी बहू थी ज्योति, के कारण मानो हो आप जो घर छोड़ा गई है, के कारण मानो हो? कुछ दबाव जाना बेटा, बस वो जिस दिन तनु आई थी ना, उसने ना फाल भी पाड़ी, बस उसकी माँ तो बतौड़ाई थी, जो बुढ़िया तो चल लेना, जो उसकी माँ बतौड़ा गई थी बस। अले उस दिन पाछा उसने बेचारी ने ना तो मारती नहीं कोई माँ मैंने यू दुख है ना को दे छो ना को दे कुछ नहीं, अपना काम करे और अपना मारती भी रोटी दे देती, अपने आप भी खा लेती, अपना सुते डाल रही थी हंसू हंसू, बस कोई वो नहीं। तो भाई आप दे सकते हैं, बाकी जो मामला है आपने पूरा दिया। अच्छा ये क्या ये बताना चाहोगे आप, जो आर्य समाज मैरिज मैरिज का ये सर्टिफिकेट है भाई आप दे सकते हैं, जो आपने मैं ये दिखा रहा हूँ और आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है और बहुत सारे भी सबूतों के साथ है भाई। जो सबूत प्रवीण भाई है, वो प्रवीण भाई अपना सबूत भी लगातार आपने दिखाने लग रहे हैं वीडियो में। तो भाई साहब के कुछ आप अपील करना चाहोगे, शायद यह वीडियो हो सका आपकी पत्नी देख रही हो, के कुछ आप उस अपील करना चाहोगे, के कुछ करना चाहोगे आप? भाई मैं तो यही अपील करूँ, अपना आके अपने बालका ने संभाल ले, अपने बालक ने अपनी छाती गला ले, मेरा कोई गिला शिकवा नहीं, ना मेरे घर क्या का कोई गिला शिकवा उस तय और ना उसके घर क्या तय, ना मेरा कोई अकेले शिकायत करने का, बस मेरा यो है मैंने नू पता चल जावा है कित और जा भी मेरी आवाज़ सुन रही हो आग अपने बालका ने संभाल ले, उस तक कोई गिला शिकवा नहीं, कोई कुछ नहीं है, अपना आ जा, कोई कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बात अपने हाथ में ही है या कोई जितनी बात बढ़ाओगे वे उनके घर के उतनी बढ़ाओगे वे, मेरी ओर तक कुछ बात नहीं बढ़ रही। मैं तो चाहूँ अभी आ जा मेरे घर में, अगर उस तक कोई कुछ कह दे जब मेरे तक बताओ, मैं जिम्मेवार तब हूँ, अगर मेरे घर वाले उसके ताने मार दे या उस तक कुछ कहते हो मेरे तक बताओ, मेरे तक नहीं बताओगे, मान लो घर के ही कुछ कह दे और मेरे तक वह नहीं बताओगी तो मैंने बात का पता कैसे चलेगा? कम से कम मेरे तो नज़र में आवे कि यह बात हुई है, अगर मैं उस बात का सोल्यूशन ना निकालूँ तब मेरी गलती है मेरे घर वालों की, अगर मैंने घर वालों को नहीं बोला और फिर भी ये मान नहीं रहे, हरकत कर रहे हैं कुछ, तो मेरे को तो बताया जाए उस बारे में, हमें किसी को पता ही नहीं तो हम क्या समझे। बस लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, जा भी है तू अपना आ जा, अपने घर आ जा, अगर तेरे घर वाले राजी है तो अपना खुल का आना जाना कर और वरना बेशक मत करे, तेरे घर के मन उस तभी कोई लालच नहीं, पर तू आकर अपने बालका न संभाल, हम जिसे पहला थे उसे ईब है और उसे आगे कमाऊंगा, अपना बढ़िया जिंदगी जीवेंगे। हमने कुछ करो भाई साहब वैसे आप? मैं अपना CNG पंप पे लग रहा था भाई साहब अभी आप हरियाणा में, अपना दिल्ली में अपनी गाड़ी चलाता था, अपना वहाँ पे रहने थे, अब बच्चे यहाँ पे रहने लग गए।
सोनीपत में कहाँ पर रहते थे पहले आप? नरेला में। अच्छा, नरेला में आप रहते थे। तो गांव में कब आए आप यहाँ पे? 1.5 महीना पहले जब लड़का हुआ है तब भी उन्होंने ही बोला था तू जापा कैसे निकालेगा शहर में, तू अपनी मम्मी के पास छोड़। उन्हीं की शर्त पे छोड़ा है ताकि उनको मौका मिल जाए केस करने का। जो उनकी प्लानिंग थी, जिस तरीके से अभी हो गई है, उनकी प्लानिंग थी। वहाँ खुद का मकान था आपका? नहीं, रेंट पे था। रेंट पे था? हाँ जी। आप वहाँ पे नौकरी करते थे? हाँ जी, मैं अपनी कभी से हम नरेला ही रहते। परिवार में आप 2 भाई हैं। 2 भाई आप? अच्छा जी। तो भाई आप देख सकते हैं पूरा मामला भाई आपने जान लिया है कि भी जो 1.5 महीना का भाई जो ये बच्चा है और 2.5 साल की जो छोटी जो बच्ची है और पति समेत भाई तीनों को है और उनकी ये सासू माँ है, तो छोड़ करके है वह भी घर से भाग गई है। यानी कि भी प्रवीण भी सो रहे थे और उनकी सासू है वो भी सो रही थी, तो वह भाई उनको सोते हुए है छोड़ करके चले जाती है। तो क्या कुछ आपकी राय है इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।